नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान में पिछले एक महीने से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बाड़ेबंदी की योजना बनाई है। जालौर, सिरोही और उदयपुर संभाग के करीब 12 विधायकों को अहमदाबाद के रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। बाकी विधायकों की बाड़ेबंदी जयपुर करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सभी विधायकों की 12 यहां से बाड़ेबंदी शुरू हो जाएगी और 11 अगस्त से होटल तय करने का प्लान है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी किसी प्रकार की बाड़ाबंदी को साफ इनकार कर दिया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने की संभावना है, जिसके कारण बीजेपी भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते पार्टी आलाकमान के निर्देश पर करीब 1 दर्जन विधायकों को फिलहाल गुजरात शिफ्ट किया गया है। लगातार राजनीतिक उठापटक जारी है। वहीं कांग्रेस के बाद अब बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। माना यह जा रहा है कि गुजरात फिलहाल सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। उठापटक लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि गुजरात सभी बीजेपी के विधायकों को शिफ्ट किया गया है। माना यह जा रहा है कि 1 दर्जन बीजेपी के विधायकों को फिलहाल गुजरात के एक रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी फिलहाल की गई है, जैसलमेर में सभी विधायकों को रखा गया है और अब वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी आपके पास है पूरी खबर को लेकर? जी आयुष सही कह रही है कि बीजेपी के जो राजनीतिक हल्का है गलियारे में भी इस तरह की चर्चाएं काफी है जोर शोर से कि जो विधानसभा सत्र नजदीक आता जा रहा है, पार्टी हल्कों में भी ये बताया जा रहा है कि वे अपने जो है विधायकों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि वो एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दे ताकि कि कांग्रेस की तरफ से जो तोड़ की जो कार्रवाई अभी इन दिनों में चल रही है, और ये बताया जा रहा है कि पैरामाउंट से लेकर के जैसलमेर तक जो विधायकों की कांग्रेस विधायकों की जो बाड़ेबंदी हुई है, उससे जो बीएसपी के विधायकों का जो हाईकोर्ट में जो मामला चला, उनको आशंका है कि अगर इन 6 विधायकों को जो विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने से रोका गया तो निश्चित रूप से ये गहलोत सरकार जो है गिर जाएगी। इसी से बचाव के लिए कांग्रेस भी उस रणनीति पर तैयारी कर रही है कि बीजेपी में ऐसे कौन कौन से विधायक हैं हो सकते हैं संभावित जो कि जो है जरूरत पड़े तो कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए आ गए। तो डर दोनों तरफ से है, कांग्रेस हल्कों में भी है तो बीजेपी के हल्कों में भी इसी तरह की आशंकाएं अब भी तो नहीं थी, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चर्चाएं अंदर से अंदर चल रही थी। कल भी जो है डॉक्टर सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी जानकारी और संज्ञान में भी यह लगा कि मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की बातें आ रही है कि बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। तो उन्होंने खुलकर के इस बात
को इनकार किया और नकारा, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि एक संवाद की प्रक्रिया होती है पॉलिटिकल जो है सिनेरियो में, तो हमारे विधायकों के साथ में मिल बैठ करके जो औपचारिक रूप से बातचीत करने की जो परंपरा है, उससे जो विधायकों को एक जगह पे जो है लाया जा सकता है। और कल जो इस तरह की जो खबरें आई लगातार के गुजरात जो है 12 विधायकों को, और वो भी उदयपुर संभाग के जो विधायक है और खास करके वो आदिवासी इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो उन विधायकों को गुजरात जो है शिफ्ट किया गया है। 12 विधायक, तो 12 विधायकों का गुजरात शिफ्ट होने का इनका ये जो तर्क है कि राजस्थान और गुजरात की सीमाएं जो है बिल्कुल पड़ोस में है, और दूसरा वहाँ बीजेपी की भी सरकार है, तो उनके जो विधायक वो सुरक्षित रह सकते हैं, लिहाजा 12 विधायकों के वहाँ जाने की जो खबरें हैं उसकी पॉलिटिकल हालांकि बीजेपी एक प्रोसेस के तहत बीजेपी यहाँ पर विधायकों को शिफ्ट कर रही है। जिस तरीके से फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं 12 को शिफ्ट फिलहाल किया गया है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है कि जो बाकी बीजेपी के विधायक है उन्हें कब तक शिफ्ट किया जाएगा, या फिर शिफ्ट किया जाएगा या फिर नहीं? ये जो बाकी के जो विधायकों की जो बात हो रही है उसमें भी जो कल रामलाल जो शर्मा है प्रवक्ता है बीजेपी के और मीडिया से लगातार वो इंटरेक्ट करते रहे, उनका भी यही कहना था कि बाकी के जो विधायक है वो जयपुर के आसपास और जयपुर में भी उनके लिए जो है शिविर, ये भाड़ाबंदी का शब्द का इस्तेमाल ना करके वो कह रहे हैं कि इस तरह का शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें कि विधानसभा सत्र के दौरान जो सवाल उठाए जाने हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है और किस तरह की रणनीति बनानी है अगर कोई स्थिति आती है सरकार के विश्वास प्रस्ताव को लेकर या अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कतई इरादा नहीं रख रही है बीजेपी, लेकिन अगर वोटिंग के इस तरह की जो अगर मान लो परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो बीजेपी के विधायक किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उस तरह की भी एक रणनीति बनाने का जो है इनका इरादा है। तो ये जो है खुल करके इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहा, लेकिन अंदर खाने कई तरह की जो राजनीतिक हलचल जो चल रही है उससे लगता है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को एक जगह पर रख करके आने वाली राजनीतिक परिस्थितियां और चुनौतियों से किस तरह से मुकाबला किया जाए। चलिए पुरोहित जी आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सत्येंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। ये बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी न्यूज इंडिया में आपका। सत्येंद्र जी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सत्येंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार विधायकों की बाड़ेबंदी करते आ रही थी, पहले जयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी की, उसके बाद अब जैसलमेर में रखा गया और उन्हीं पद चिन्हों पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी चल रही है, बीजेपी की तरफ से बाड़ेबंदी की गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? यह तो वैसे आंतरिक मामला मैं क्या कहूंगा, बट बीजेपी भी डरी हुई है। बीजेपी को भी हर पार्टी में कुछ न कुछ विचारधारा नेतृत्व को लेकर बात होती रहती है। बीजेपी आंतरिक मामला है, बीजेपी इसको अपने हिसाब जी। सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से जब कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी तो सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस के विधायकों में असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, विधायकों में एकजुटता नहीं है और इस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब मजबूरन अपने विधायकों को बाड़े में रखना पड़ रहा है। क्या अब यही बात बीजेपी में भी सामने आ रही है? क्या लगता है आपको? मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी प्रदेश जी चाहूंगा, आंतरिक मामला है। बीजेपी को घर संभालने की जरूरत निश्चित पड़ती है, तो संभालने की बात कर रहे हैं। चलिए, तकनीकी खामी की वजह से साफ आवाज फिलहाल सत्येंद्र जी के यहाँ पर नहीं आ पा रही है, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पुरोहित जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस प्रकार से लगातार हम कहीं ना कहीं देख रहे थे, सबसे ज्यादा निशाना जब कांग्रेस की बाड़ेबंदी यहाँ पर की गई थी, सबसे ज्यादा निशाना बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा था। कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कहना था कि कांग्रेस के विधायकों में एकजुटता नहीं है, वही एकजुटता लाने के लिए विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है। क्या अब यही बात बीजेपी पर भी लागू होती है? क्या कहीं ना कहीं टूट फूट की राजनीति अब बीजेपी के अंदर भी देखने को मिल रही है और इसलिए भी जो विधायक है उनकी बाड़ेबंदी करने की जरूरत आन पड़ी है?
इस बात यह है कि बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर पिछले आप देख लीजिए कि राज्यसभा का चुनाव से लेकर के अब तक की जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जो है हालात जो है खराब कांग्रेस के और गहलोत सरकार के ऊपर संकट है। बीजेपी शुरू से इस बात को लेकर के कहती आई है कि हम तो दूर से बैठे देख रहे हैं और जो तमाम जो परिस्थितियां जिस तरह की बन रही है उससे हम तो सिर्फ मूक दर्शक है, लेकिन अब आज के हालात इस तरह के वो मूक दर्शक रह करके नहीं देख सकती किसी चीज को, क्योंकि उसका भी परोक्ष रूप से जो है इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी गतिविधि में। तब सचिन पायलट के ऊपर जो अब रुख है कि किस तरह से वो अपने जो है आगे की जो रणनीति तय करते हैं, बीजेपी का बैकअप उसके साथ में खड़ा है। पीछे से अगर देखा जाए तो आज तक का जो घटनाक्रम हुआ पिछले 1.5-2 महीने से और राज्यसभा चुनाव से लेकर के अब तक की पूरी जो गतिविधि के ऊपर अगर एनालिसिस करते हैं तो बीजेपी जो है परोक्ष रूप से इस पूरे जो है घटनाक्रम के कहीं न कहीं नजदीक रही है, लेकिन हालांकि वो उससे अपने आप को अछूती बताती रही। लेकिन आज की परिस्थितियों में जब 12 विधायकों को गुजरात शिफ्ट करने की जो खबर सामने आई है और जयपुर में जो है बाकी के विधायकों को एक जगह पर के ला करके, तो ये संवाद की प्रक्रिया कह लो या कुछ और कह लो, लेकिन अंदर ही अंदर इस तरह की और आज तक वसुंधरा राजे का इस पूरे एपिसोड में इस पूरे मामले में शांत रहना, एक्टिव नहीं रहना, कहीं न कहीं पार्टी में भी रमेश जी इसका जवाब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी नेता से जान लेते हैं। मनीष पारिक जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी न्यूज इंडिया में आपका। जी आयुषी। मनीष जी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो सवाल बीजेपी शुरू से उठाती आ रही थी, कहीं ना कहीं उन्हीं पद चिन्हों पर बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। बाड़ेबंदी का जवाब बाड़ेबंदी से यहाँ पर दिया जा रहा है प्रदेश की राजनीति में। नहीं आयुषी, ऐसा कोई बीजेपी की कोई भी बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। उसका कारण भी ये है कि ये तो जो सरकार जिनकी संकट में है वो जाने, एक बात। दूसरी बात ये कि वो ही उल्टे बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी यहाँ पर कोई ना कोई इंटरेस्ट उनका है, जबकि वास्तविकता नहीं है। उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के 20 विधायक हैं जो अलग जाकर बैठ गए हैं, उन्हीं के सचेतक है जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, उन्हीं की एसओजी है जिनके अंडर में मुख्यमंत्री की काम करती है। तो सब कुछ उनका ही प्रायोजित कार्यक्रम है। ये मनीष जी 12 विधायकों को गुजरात भेजने की जरूरत कहाँ पर आन पड़ी है आपको? नहीं, मैंने आपको कहा कि ये कोई बात नहीं है कि वो बीजेपी ने बाड़ाबंदी करने के लिए गुजरात में भेज दिया है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के 75 विधायक हैं और जो 75 विधायक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई है, उनके पास कोई समर्थन नाम की जो मेजोरिटी नाम की चीज नहीं है। तो ऐसी दशा में निश्चित तौर पर जो बातें की जाएगी राजनीतिक आधार पर कयास लगाए जाएंगे, उनको रोकने के लिए ऐसे होता है। अंततः उसका कोई परिणाम आप देखने को आपको मिलेगा, तब आपको ध्यान आएगा कि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, वो सचिन पायलट का अपना धड़ा है। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि जो विधायकों को शिफ्ट किया गया है गुजरात के एक रिसोर्ट में वो कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी नहीं है। तो चलिए आप ही बता दीजिए कि आखिरकार क्यों इन विधायकों को अलग रखा गया है। नहीं, मैंने आपको कहा कि जो बीटीएस के विधायक हैं, जो भी मैं ऐसे कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं, एक बात पहले उनकी गाड़ी की चाबी निकाली गई थी और वो शिकायत कर रहे थे कि हमको जबरदस्ती ये गाड़ी की चाबी मेरी निकाल ली है, मैं तो कांग्रेस को समर्थन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपने देखा किस तरह से वो दूसरे ही दिन वहां पर मनीष जी मेरा सवाल ये है कि जो 12 विधायक बीजेपी के रिसोर्ट में गुजरात में रखे गए हैं, आखिरकार उनको अलग रखने की जरूरत कहाँ पे आ पड़ी है? जी, मैंने आपको कहा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है इसमें आपराधिक षड्यंत्र की बू आती है। निश्चित तौर पर हमारे विधायकों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कोई व्यक्ति घायल हो जाए, नहीं आ पाए वोट देने, इस तरह की बातें भी है। मैंने आपको कहा तो निश्चित तौर पर सरकार का दुरुपयोग किसी भी लेवल पे जाके कांग्रेस पार्टी कर रही है। मनीष जी कहीं ना कहीं ये तो बाड़ेबंदी हुई ना, कहीं ना कहीं ये बाड़ेबंदी तो हुई ना। आपको डर है कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की तरफ से या फिर जो प्रदेश सरकार की तरफ से अगर आपके विधायकों को यहाँ पर जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं विधायक उस बात में आ सकते हैं और इसलिए विधायकों को अलग रखा जा रहा है। पार्टी की तरफ से कोई भी 12 विधायकों का बाड़ा नहीं बनाया गया है और कोई भी शिफ्ट उनको अहमदाबाद जो किया हुए हैं गए हैं जो भी कोई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया ये काम। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एज ए पार्टी इज कंसर्न। दूसरी बात जो ये आपस में इनकी कोई बात है, ये विधायक आपस में मिलकर, चूंकि उनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ तय किया है तो वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई बाड़ा नहीं बनाया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
पुरोहित जी, जिस प्रकार से मनीष जी की बात आप सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि जो 12 विधायकों को बाड़ेबंदी करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, साफ तौर पर झूठ है, नहीं हो रही है बीजेपी के विधायकों की बाड़ेबंदी। इनसे थोड़ा सा ये पूछ लिए सवाल कि ये 12 का आंकड़ा क्यों है? 12 नंबर की जगह पे 14 नंबर हो सकते, 16 हो सकते थे, 7-8 हो सकते थे। सवाल ये नहीं है कि इनके विधायक बाहर गए, गुजरात गए, कहीं पे भी गए, लेकिन इन 12 का आंकड़े का मतलब ही यही है कि कहीं न कहीं बीएसपी के जो 6 विधायक अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो अशोक गहलोत जो सरकार है वो क्या नाम से उसका होता था, वो डाउनफॉल की स्थिति में आती है। तो उन 6 विधायकों की जो है पूर्ति करने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस इन 12 विधायक जो इन्होंने सेंट्रलाइज किया, चिन्हित किया, वही क्यों गए? बाकी इनके तो 75-73 विधायक है, कोई भी 12 चले जाता है। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा होगा कि जो है दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों के इन 12 विधायकों को वहां पे शिफ्ट करने का पीछे कई कारण हो सकता है, जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बीएसपी के 6 विधायक अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो ये सरकार अल्पमत में आ जाती है। और अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, इसीलिए धारीवाल ने भी कहा कि 14 तारीख को जो है अशोक गहलोत की जादूगरी देखी जाएगी। तो किस आधार पर, किस जो विश्वास के साथ जो है धारीवाल कह रहे हैं, तो चलिए जवाब जान लेते हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहना है? जो 12 का आंकड़ा है, ये 14 या 15 भी हो सकता था। 12 विधायकों को क्या कुछ सोच समझ कर अलग रखा गया है? नहीं, मैंने आपको कहा आयुषी, ये 12 भी आपने ही बताए हैं। मैंने उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें पहले से 12 विधायक आपने इन्वॉल्व किए थे। ये 10 भी नहीं है और 8 भी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। एक ऐसा कुछ दूसरी है ही बात, नहीं, जो मैंने आपको कहा कि जिस कदर, जिस लेवल पर अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने की मुहिम पर लगे हैं और इनके आपस में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसमें सब आपने देखा है, बीटीएस की मुसीबत हो रही है, बसपा की मुसीबत हो रही है, माकपा की मुसीबत हो रही है, और ये सब लोग जिस कदर इन्होंने बाड़ाबंदी करके एस्पेक्ट पर, हॉर्स ट्रेडिंग एस्पेक्ट पर ओपन बयान दिए हैं, तो वो अपनी किसी भी लेवल पर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे राष्ट्रवाद को मानने वाली पार्टी है। जो कमिटेड विधायक हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है। अब अगर उन्होंने मनीष जी आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक जोशी, उदयपुर संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट पर बाड़ाबंदी नहीं की है। चलिए मनीष जी, अब अभिषेक जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस प्रकार से लगातार आप बात सुन रहे होंगे मनीष जी की, कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें यहाँ पर फैलाई जा रही है कि बीजेपी के 12 विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं, चलिए मनीष जी के हिसाब से अगर हम चले तो इन अफवाहों में ये बात भी शामिल आ रही है कि उदयपुर के सबसे ज्यादा विधायक इस बाड़ेबंदी में शामिल है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी आयुषी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरी बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि प्रदेश की सरकार का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह आज तक मेवाड़ की राजनीति से तय होता आया है। जब जब भी प्रदेश की सरकार बनी है तब तक जो मेवाड़ की सरकार है उसी ने प्रदेश की सरकार की जो रणनीति है वह तय की है। हमेशा मेवाड़ प्रदेश की सरकार के साथ रहा है, लेकिन इतने सालों के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश की सरकार अलग है और मेवाड़ की सरकार इस बार अलग हुई है। और जहां तक बीजेपी के विधायकों की बाड़ेबंदी की बात है तो इसमें 2 बातें बिल्कुल निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए बिल्कुल बॉर्डर का आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद उनके विधायकों की कमी हो सकती है। और इसी को देखते हुए बीजेपी को भी इस बात का अंदेशा है कि मेवाड़ में भी इस तरह की घुसपैठ, जो मतलब इस तरह की जो बात है वो हो सकती है और राजस्थान सरकार द्वारा बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे खरीद फरोख्त की जा सकती है। और इसको भ्रमण का नाम देते हुए, प्रशिक्षण शिविर का नाम देते हुए यहाँ के विधायकों को गुजरात ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि विधायकों को गुजरात ले जाया गया है। अभिषेक जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जहां तक सूचना मिली है उसमें यह सूचना मिली है कि उदयपुर से विधायकों को पहले सिरोही ले जाया गया, वहां से कुछ विधायकों को सम्मिलित करते हुए पालनपुर के रास्ते गुजरात ले जाया गया है। मनीष जी आप क्या कहेंगे? मनीष जी आप क्या कहेंगे? आप मैं यही कहूंगा आयुषी कि मौसम अच्छा है, कोई घूमने जा रहे होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी इस तरह का प्लान नहीं किया है, ना ही वहां कोई सूचना आई है। अभिषेक को भी आप पूछ सकते हैं कि भाजपा के किस नेता ने आपको कहा
किसी एमएलए से आपकी बात हुई या कोई व्यक्ति पदाधिकारी भाजपा का जो कह रहा हो कि मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं कि आ रहे हैं या वहां रुकेंगे, मेरी होटल वहां पे, वहां ठहरेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, ऐसी कोई भी पुष्ट समाचार नहीं है। इसका मतलब ये है आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का ये कहना है कि बीजेपी के नेताओं से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी और इसलिए गुजरात उन्हें भेजा गया है। नहीं, मैंने आपको कहा संपर्क तो ये जाने जो उस आदमी से संपर्क हुआ वो बता सकता है। मनीष जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपडेट फिलहाल अभी तक नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी पार्टी के ही अंदर क्या कुछ चल रहा है, विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है या नहीं की जा रही है। नहीं आयुषी, मैंने कहा बीजेपी का कोई अधिकृत बाड़ाबंदी नहीं है और इसका कारण मैंने आपको बताया है कि इस तरह की कोई भी सूचना ऐसी मेरे पास भी नहीं है। और चलिए राजस्थान की सियासत में जो अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी तक पूरी चुप्पी उन्होंने इस पूरे घमासान में क्यों साधी हुई है, इसका जवाब दे दीजिए। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हैं, उनका अपनी डिग्निटी है, सेंटिटी है, वो अपने हिसाब से व्यवहार करती हैं और जहां पर उनका रोल होता है वो निभाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आयुषी, पूरे 5 साल तक भाजपा की सरकार रही, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाते कभी सदन में ही नहीं आए, तब तो उनसे कोई नहीं पूछा कि आप भूमिका नहीं निभा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ चले गए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा जी बहुत एक्टिव लेडी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजस्थान में राजनीति पूरी तरह से हो रही है, शुरू से ही बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, खरीद फरोख्त का आरोप लगा है, आपके बड़े नेता पर यहाँ पर ऑडियो टेप वायरल करने का आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो वसुंधरा राजे को कुछ ना कुछ कहना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बीजेपी में भी 2 गुट यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं। जी, मैंने कहा उनकी अपनी डिग्निटी है, उनकी अपनी सीजननेस है, वो क्यों हर विषय पर टिप्पणी करेंगी। एक बात, दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जिस नेताजी पर झूठा आरोप लगाया उसको पुष्ट नहीं कर सके, बाद में वही मुकदमे वापस ले रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी किस कदर बैकफुट पे आ गई है कि वो जो राजद्रोह का मुकदमा लगाती उसको वापस ले रही है, भ्रष्टाचार का मुकदमा लगा रही है उसको ले रही है। कोर्ट ने कहा है कि जिन 3 लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनको तुरंत छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो खुद ही पिछले पंजे पर खड़ी है, उसने किस कदर पुलिस का दुरुपयोग किया है, माननीय अशोक गहलोत जी के कहने पर किस कदर पुलिस उनके अंगरक्षक के बतौर काम कर रही है, और ये सब दुनिया ने देखा है। कोई बात है नहीं, कोई बीच में आरोप किसी का है नहीं, केवल खुद ही बना रहे हैं कहानी और खुद ही बिगाड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी दशा में इस गैर जिम्मेदार सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस नाते कम से कम वसुंधरा राजे कुछ बोल लेती है यहाँ पर। उन्होंने कहा ही है, उन्होंने कहा मेरा काम मैं करती हूँ, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होता है, दोनों बातें कही है। और उसका कारण ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। उसने कभी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा देंगी, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी पे लगा देंगे, कभी कहेंगे कि यहाँ का नेतृत्व अकुशल है, वो अभी इमेच्योर है, कभी ये कहने लगेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पुरोहित जी, जिस प्रकार से मनीष जी सभी बातों से यहाँ पर नकार रहे हैं, चाहे वो बाड़ेबंदी की यहाँ पर बात करे या फिर वसुंधरा राजे की नाराजगी की बात करे, तो कहीं ना कहीं सभी बातों को मनीष जी यहाँ पर नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में किसी प्रकार की ऐसी कोई बातें नहीं हो रही है, बाड़ेबंदी नहीं की जा रही है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है, सब है जो ये कांग्रेस की चाल है जो बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सही बात तो ये है कि पिछले काफी समय से मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि राज्यसभा के चुनाव से लेकर के आज तक जब भी ये डिबेट हो रही है तब तक भी बीजेपी जो है परोक्ष रूप से इस पूरे जो स्कैंडल में कहीं न कहीं इसके जो हाथ है खुल करके अब वो सामने आई है, जिसमें ये कही जा रही है कि जो है सचिन पायलट कुछ करे गए तो हम उसके साथ में हमारी रणनीति को तय करेंगे। अब पायलट साहब अपनी जो है कोई इस तरह का कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया उन्होंने कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इसलिए असमंजसता की स्थिति सबसे ज्यादा बीजेपी में है कि वह आगे क्या एक्शन ले। इसीलिए जो है विधायकों की भाड़ाबंदी के नाम से जो है भाड़ाबंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हुए संवाद जो प्रशिक्षण शिविर के नाम से जो इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह पे सेंट्रलाइज हो रहा है, उसका मकसद ही यही है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो किस तरह से एक्शन करेंगे। यहाँ पर ये जो विधानसभा सत्र होने वाला है वह राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार के लिए और बीजेपी के लिए। और खास करके अगर सचिन पायलट की बात करें तो उनके राजनीतिक अस्तित्व की जो लड़ाई है, चुनौती जो लड़ रहे हैं,
उसका भी एक बहुत बड़ा पटाक्षेप होने वाला है। इसलिए यह विधानसभा सत्र इतना आसान नहीं है जितना कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो अपने अपने तरीके से उसको व्याख्यायित कर रही है। और मनीष जी की एक बात को कि ये तो एक तरह का पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया कि आप जयपुर से जैसलमेर जा रहे हो और यहाँ से जो विधायक है वो अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल टूरिज्म में सबसे ज्यादा अगर आनंद ले रहे हैं इस मौसम का तो वो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना की इस महामारी में रोजाना 1000 से ज्यादा राजस्थान में जो है संक्रमितों की संख्या हो रही है, किसी को भी कुछ लेना। और कल तो जो जी, सतीश कहीं पूनिया ना ने कहीं रमेश जी ये माना जाए कि जो बीजेपी कल तक कांग्रेस पर ये आरोप लगाती थी कि कोरोना काल में जो विधायक है उन्हें मस्ती करने की यहाँ पर सूझ रही है, भ्रमण करने की सूझ रही है, आज वही काम कहीं ना कहीं बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल नहीं, मनीष कोई जी, काम रमेश नहीं जी कर रही और है बीजेपी। अभिषेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण चर्चा हमें यहीं पर समाप्त करनी होगी। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत में लगातार करवट बदलती जा रही है, बाड़ेबंदी का दौर लगातार जारी है, जहां पिछले कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी, तो वहीं अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने भी अपने 12 विधायकों को अहमदाबाद शिफ्ट किया है। गुजरात के एक रिसोर्ट में सभी विधायकों को रखा गया है। प्रशिक्षण का नाम फिलहाल इसे दिया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई है आगे आने वाले समय में ये देखा जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।